बालाघाट जिले का प्रसिद्ध रामपायली का कार्तिक मेला 5 नवंबर से शुरू होने वाला है। जितना खास ये मेला है उससे कहीं खास यहाँ की मंदिर परिसर है और यहाँ पे विराजमान श्री राम जी की मूर्ति और बालाजी की मूर्ति है, जिसके रहस्य वर्षों से चले आ रहे हैं। क्या रहस्य है आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, बालाघाट शहर से 25 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ स्थित रामपायली नगरी 5 नवंबर से कार्तिक मेला शुरू होगा। इस मेले में प्रति वर्ष 3 राज्यों से दर्शनार्थी मेले का लुत्फ उठाने आएंगे। मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ स्थित श्री राम मंदिर होता है। बताया जाता है कि भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के समय इस नगरी में पधारे थे। तब से इस नगरी का नाम राम पदावली अर्थात रामपायली हो गया है। रामायण ग्रंथ में इस रामपायली का जिक्र मिलता है। यहाँ भगवान श्री राम सरभंग ऋषि से मिले थे और विराध नामक राक्षस का वध भी किया था। ऐसे ऐतिहासिक नगरी में इस बार मेला 5 नवंबर से शुरू होगा। मेले की संपूर्ण तैयारी शुरू कर दी गई है। 600 साल पुराना है मंदिर। स्थानीय लोगों के मुताबिक श्री राम मंदिर करीबन 600 वर्ष पूर्व भंडारा जिले के तत्कालीन मराठा भोसले ने नदी किनारे एक किले के रूप में वैज्ञानिक ढंग से करवाया था। भारत के प्राचीन इतिहास में इस मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। श्री राम मंदिर में मुख्य स्थित मूर्ति बालाजी एवं सीता जी की है। भगवान राम की मूर्ति वनवासी रूप में है। सिर पर जूट और वामंग में सीता का भयभीत संकुचित स्वरूप है। राम भगवान का बायां हाथ विराट राक्षस को देखकर भयभीत सीता के सिर पर उन्हें अभय देते हुए है, जो भक्तों को भगवान राम और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार भगवान राम की वनवासी वेशभूषा वाली यह प्रतिमा करीब 400 वर्ष पूर्व चंदन नदी के ढो में किसी व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई देने से प्राप्त हुई थी। मूर्ति को निकालकर नदी की टेकरी पर नीम के वृक्ष के नीचे टिका दिया गया और राजा भोसले ने मंदिर का जीर्णोद्धार कर मूर्ति की स्थापना की। सन 1870 में तत्कालीन तहसीलदार एवं स्वर्गीय शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यह भूमि दसरू पटेल से गांव खरीदकर रामचंद्र स्वामी देवस्थान ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। मंदिर परिसर के नीचे हनुमान जी की मूर्ति भी स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्वमुखी लंगड़े हनुमान जी की मूर्ति का एक पांव जमीन पर और दूसरा पांव जमीन के अंदर होने से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। वर्षों पूर्व एक समिति ने हनुमान जी की मूर्ति हटाकर मंदिर में स्थापित करने की कोशिश की थी। तब करीब 50 फीट से अधिक का गड्ढा खोदा गया, लेकिन पांव का दूसरा छोर नहीं मिल सका। तब हनुमान जी ने स्वप्न में आकर बताया कि मूर्ति नदी किनारे ही रहने दो, यदि मंदिर बनवाना है तो मूर्ति के आस पास बनवा लो। मान्यता है कि हनुमान जी का पांव पाताल लोक तक गया हुआ है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त इन मूर्तियों की कहानी सुनकर भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। इसी प्रकार लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली शिवलिंग की दर्शन करने से भी दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग स्वयं प्रकट हुई है। हजारों वर्ष पूर्व एक बुढ़िया के आंगन में रेत की शिवलिंग बनती थी, लेकिन बुढ़िया उसे कचरा समझकर झाड़ दिया करती थी। कई बार झाड़ने के बाद भी शिवलिंग नहीं हटी और स्थापित हो गई। मंदिर के पास ही चंदन नदी के तट पर कार्तिक मास की पूर्णिमा में प्रति वर्ष जनपद स्तर से 7 दिनों का भव्य मेला लगता है। पूर्णिमा की रात्रि को भगवान बालाजी की शुद्ध घी से कच्चे धागे की बाती से 15 टिपुर रखे जाते हैं। दूर दूर के दर्शनार्थी आते हैं और लुत्फ उठाते हैं। इस बार यह मेला 5 नवंबर से शुरू होगा। इसको लेकर तैयारी भी जोरों से शुरू कर दी गई है।